नमस्कार। आज का टॉपिक है ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ रूरल सोशोलॉजी, जो शेखावटी विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट यूनिट में आता है। पहले वीडियो में हमने देखा था मीनिंग ऑफ रूरल सोशोलॉजी, उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है। क्षेत्र मतलब कि इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। स्मिथ के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र की अध्ययन क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 भागों में वर्गीकृत करते देख सकते हैं। टेल स्मिथ ने द सोशोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में उनकी पुस्तक थी द सोशोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, उसमें 3 भाग बताए हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर के, कि कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से इन 3 शीर्षकों के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट, जनसंख्या। सेकंड, सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड है सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्शंस। जनसंख्या यानी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समाजों में रहने वाले लोगों की पूरी जो जनसंख्या की कंपोजिशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, सभी जनसंख्या के घटकों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक संगठन, उसको उन्हें 3 भागों में देख सकते हैं अपन। मानव का भूमि से संस्थागत संबंध, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशंस विद लैंड। सामाजिक शरीर रचना, सोशल मॉर्फोलॉजी। और प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस। भूमि से संस्थात्मक संबंध ग्रामीण की आत्मा होती है, जैसे भूमि किसानों की, क्योंकि इसमें पीजेंट्री का भी अध्ययन होता है, चूँकि कृषि प्रधान व्यवसाय होते हैं, तो भूमि के साथ एक लगाव जो किसान का होता है, उस संस्थात्मक संबंध भूमि के साथ। सामाजिक शरीर रचना कि किस प्रकार से एक जो ग्रामीण समाज कहाँ कहाँ रहता है और किस किस प्रकार से कौन कौन से मोहल्ले, उनकी किस प्रकार से उनकी जो है बसावट होती है एक गांव में जो बसावट होती है निवासियों की, उसका अध्ययन शरीर रचना के अंतर्गत होता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख सामाजिक संस्थाएं जो है, जैसे पंचायती राज संस्था है, जाति पंचायत है, अन्य जातिगत समूह हैं, उन ऐसी सभी संस्थाओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इन संस्थाओं के बिना जो है ग्रामीण जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्रमुख रूप से सभी सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। तीसरा पॉइंट जो स्मिथ ने बताया था वो है सामाजिक क्रियाएं, जो 2 प्रकार की हो सकती हैं आपके अनुसार। संगठनात्मक प्रक्रियाएं और विघटनात्मक प्रक्रियाएं, दोनों ही प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, संगठनात्मक प्रक्रिया, जैसे सहयोग, एकीकरण, अनुकूलन, जो हमारी जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, तो कोऑपरेशन और एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन से शुरू होती हैं सहयोगात्मक क्रियाएं और एकीकरण पे जाके ख़त्म होते हैं। सहयोग से शुरू होकर के व्यवस्थापन, आपस में सामंजस्य स्थापित करना, उसको अनुकूलन। तो सामाजिक जीवन में संगठनात्मक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी तरफ विघटनात्मक प्रक्रियाएं जो देख सकते हैं अपन, प्रमुख रूप से 2 हैं, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। तो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की गुटबाजी भी होती है। विशेष रूप से आजकल देखते हैं हमें राजनीतिक संस्थाओं में, जैसे पंचायत चुनाव में गुट भी होते हैं और जाति भी पॉलिटिक्स के अंदर अपना पार्ट प्ले करती है। तो विघटनात्मक प्रक्रियाएं भी एक
हमारे सिलेबस का, हमारे सब्जेक्ट मैटर का हिस्सा होती हैं। तो संगठनात्मक प्रक्रियाओं और विघटनात्मक प्रक्रियाओं दोनों का ही अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। एक अन्य ग्रामीण समाजशास्त्री हैं स्मिथ के अतिरिक्त लॉरी नेल्सन ने एक रूरल सोशोलॉजी के जर्नल में अपना लेख लिखा था, रूरल सोशोलॉजी डायमेंशंस एंड होराइजन्स में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है, प्रमुख 3 भाग। लॉरी नेल्सन ने भी 3 भाग बताए। ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रूरल ह्यूमन रिलेशंस, समय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन, टाइम पर्सपेक्टिव स्टडी, और गहन अध्ययन यानी कि डीप स्टडी या इंटेंसिव स्टडी। तो ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन जो होता है उसके अंतर्गत पूरे ग्रामीण सामूहिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, सामुदायिक जीवन का, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स जिसके अंतर्गत होते हैं, कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, और मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन अंततः इसके अंतर्गत होता है। तो ग्रामीण समुदायों में किस प्रकार सामुदायिक जीवन होता है, किस प्रकार सामूहिक कार्यों के लिए अपन कौन कौन से कर्तव्य निश्चित होते हैं ग्रामीणों के, उन सब का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। टाइम पर्सपेक्टिव स्टडी, इसके ऐतिहासिक अध्ययन और स्थैतिक अध्ययन 2 भागों में इसको बांट सकते हैं हम, हिस्टोरिकल स्टडी और स्टैटिक स्टडीज। ऐतिहासिक अध्ययन में पुराने समय, इतिहास की पृष्ठभूमि से लेकर के देखते हैं कि इतिहास में गांव का स्वरूप कैसा था, किस किस प्रकार की संस्थाएं और किस किस प्रकार के समुदाय अस्तित्व में थे, ग्रामीण संरचना इतिहास में कैसी थी, और उसकी तुलना हम आज के साथ कर सकते हैं। स्थैतिक जो जिस रूप में जो है फिलहाल वर्तमान में, स्टैटिक, उसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत, ग्रामीण समाजशास्त्र का किया जाता है। डीप स्टडी भी होती है कि संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूरल प्रोफाइल, पूरा जो है ग्रामीण जीवन किस प्रकार से, इसके अंदर सिलसिलेवार देखा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन जिसको डीप स्टडी बोलते हैं, गहन अध्ययन पूरे ग्रामीण जीवन का। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्री AR देसाई ने अपने विचार व्यक्त किए इस संबंध में। वो मानते हैं कि सभी विद्वान ये मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, उसके प्रकार्य और विकास की वस्तुपरक प्रकृति का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करके इसके विकास के नियमों की खोज करना है। यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फंक्शंस और सोशल डेवलपमेंट, प्रमुख रूप से इन 4 घटकों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में होता आया है। तो सभी विद्वानों के विचारों के आधार पर हम प्रमुख रूप से कुछ हेडिंग देख सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट हो सकता है आपके सामने कि लॉरी नेल्सन के विचार हो, जिमरमैन गाल्पिन के हों, और आपके TL स्मिथ के विचार हों, और भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्रियों के विचार हों, AR देसाई आदि विचारों के। सभी विद्वानों के विचारों के आधार पर प्रमुख रूप से देखते हैं हम कौन कौन से प्रमुख तत्वों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो इसमें फर्स्ट आएगा ग्रामीण सामाजिक संगठन, जिसका निर्माण भारत के गांव में विभिन्न छोटे छोटे संगठनों जैसे परिवार, संयुक्त परिवार, गोत्र समूह, उपजाति और जातियों से मिलकर के बनता है। इन सभी तत्वों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। यानी कि परिवार से संयुक्त परिवार, गोत्र समूह, उपजाति और जाति, व्यक्ति से शुरू होकर के जाति के से तक चला जाता है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर के ग्रामीण समाज बनता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना दूसरा पॉइंट है। रूरल सोशल स्ट्रक्चर, गाँव की बसावट, उनकी बसावट के विभिन्न प्रतिमान और सामाजिक जीवन पर इसके प्रभावों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। प्राय जो बसावट जो होती है वो जातीय आधार पर होती है, जिसका निर्धारण जातीय संरचना और उसकी उच्चता और निम्नता के क्रमानुसार होता है। मोहल्ले होते हैं प्राय करके कि ये मान लीजिए ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ये मेघवाड़ों का मोहल्ला है, ये क्षत्रियों का मोहल्ला है,
इस तरह से ग्रामों के अंदर अगर देखें बसावट के हिसाब से तो वहाँ पर मोहल्ले निश्चित होते हैं, है ना, उसी हिसाब से बसावट होती है। ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस, सभी समाजों की तरह ग्रामीण समाजों में भी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधियां होती हैं, और उन मान्यता प्राप्त विधियों को, यानी कि नियमों को क्या कहेंगे हम, नियमों के संग्रह को संस्था के नाम से जाना जाता है, इंस्टीट्यूशंस। और विभिन्न प्रकार की जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज और कानून मिलकर के एक ग्रामीण सामाजिक संस्था बनाते हैं, जिनके अंतर्गत ग्रामीण जीवन की रेगुलेशंस चलती है, उसका नियमितीकरण होता है ना। इन सब चीज़ों का विस्तृत अध्ययन जो होता है वो रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो अनेक प्रकार की धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक संस्थाएं होती हैं जो रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। चौथा पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक समूह, रूरल सोशल ग्रुप्स। मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और हितों की पूर्ति के लिए, उद्देश्यों की संतुष्टि के लिए अनेक प्रकार के समूह का निर्माण करता है। अकेला अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकता, उसको अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है। उसकी रोटी, कपड़ा, मकान यानी भोजन, वस्त्र, आवास आदि की आवश्यकताओं के लिए उसको अन्य लोगों की जरूरत पड़ती ही रहती है, और वो समूह का निर्माण करता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो समूह होते हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। धार्मिक समूह, नातेदारी समूह, क्रीड़ा समूह, सांस्कृतिक समूह आदि इसी प्रकार के समूह हैं जो प्रत्येक गांव में पाए जाते हैं, और जिनका अध्ययन हम रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, रूरल सोशल प्रोसेस, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, समिति ने भी बताया था, और यहाँ भी हम चर्चा करते हैं कि दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन, जिसे सहयोग का और एकीकरण का, व्यवस्थापन का अध्ययन करते हैं, जिससे कि हमारी संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण आदि प्रक्रियाएं चालू रहती हैं। संस्कृतिकरण जैसे एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, जो रूरल इंडिया के अंदर हमेशा चालू रहती है, और सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, लोग अपने लोकल की तरफ वापस लौटते हैं। जैसे स्थानीयकरण, अपने स्थानीय लेवल के ऊपर चीज़ों को ज़्यादा वरीयता देते हैं, स्थानीयकरण। और सार्वभौमिकरण एक प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस, जैसे गांव अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन भी रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत होता है। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन छठा पॉइंट है। पहले गाँव में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते थे या नाम मात्र के होते थे, लेकिन आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात और संचार के साधनों के विकास, आधुनिक शिक्षा और व्यवसायों की बहुलता, पंचवर्षीय योजनाएं और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे IRDP वगैरह है, मनरेगा वगैरह है, उनसे भारतीय ग्रामीण समाज तेजी से बदल रहे हैं, तेज गति से परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि रूरल सोशोलॉजी भी डायनामिक हो गई है। इसलिए परिवर्तन के कारकों और उनकी दिशाओं की, परिवर्तन किस दिशा में हो रहे हैं, उनकी प्रकृति, उनकी परिवर्तन की नेचर क्या है, उनकी गति, किस दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों का स्वरूप क्या क्या है, ग्रामीण समाजों में जो बदलाव आ रहे हैं दैनिक जीवन में, उनका स्वरूप क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ इसमें बची नहीं रूरल सोशल चेंज के अंतर्गत, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, और उससे नगरीय समाज, महानगरीय समाज में तो होते ही हैं परिवर्तन, तो ग्रामीण समाज भी परिवर्तनों से अछूता नहीं रहता है, उसके अंदर भी परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। समस्याएं तो हैं समाज के अंदर, कोई भी समाज हो, चाहे विकसित समाज हो, चाहे विकसित समाज हो, चाहे रूरल सोसाइटी हो, चाहे अर्बन सोसाइटी हो, समस्याएं होती हैं। तो सच ये है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति ही वास्तव में समस्याओं का समाधान करने के लिए हुई थी। अगर देखा जाए तो कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख रूप से होती हैं? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण आदि समस्याओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। ग्रामीण नगरीय संबंध, ग्रामीण और नगरीय समुदाय एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए नगर गाँव की तरफ सेट होते हैं, और गांव नगरों के ऊपर निर्भर होते हैं, और नगर गांव में निर्भर होते हैं। इसलिए दोनों ही समुदायों का तुलनात्मक अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन,
जनसंख्या की प्रकृति क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, भाषा, आयु संरचना, रहन सहन का स्तर, हमारे जीवन की औसत आयु, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन की कंपोजिशन का अध्ययन, ग्रामीण जनसंख्या का कंप्लीट अध्ययन रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट पॉइंट है ग्रामीण पुनर्निर्माण, सोशल रिकंस्ट्रक्शन। ग्रामीण समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध ग्रामीण पुनर्निर्माण से भी है। गाँव के अंदर जो समस्याएं हैं उनको दूर करके विभिन्न योजनाओं को और दिशाओं को चालू करके गाँव का नए सिरे से विकास करना और उनका पुनर्निर्माण करना जो है ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। AR देसाई ने स्पष्ट किया है अंत में, ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना, और ये तभी संभव हो सकता है जब इस लक्ष्य को विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाए। इसलिए अंत में कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का कार्य मात्र ज्ञान का विकास करना नहीं है, अपितु उस सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए भी व्यवहारिक और उपयोगी योजनाएं बनाकर देना है, और भारत में रूरल सोशोलॉजी ऐसा वर्तमान में कर रही है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका महत्व है।